हम देख रहे थे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने देखा था सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देखे थे हमने, इक्वेमस, कुबॉइडल, कोलुमनर और स्टेडिफाइड। हमने देखा था फिर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है कनेक्टिंग का काम करते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, इसमें लिक्विड के अंदर आता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपके, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीओजी ऊतक। इस कनेक्टिव टिश्यू उसमें आता है आपके लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज। बोन क्या होती है, जो बोन हमारी हड्डियां होती है, बोन होती है। और कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है जो हमारी लचीली हड्डियां होती है, उन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं। और लिगामेंट भी इसमें आते हैं। और अब लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, वो लिगामेंट कहलाते हैं। तो ये आपके क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बोन्स के बारे में देखते हैं। बोन्स के अंदर क्या होती है, एडिपोसाइट सेल्स होती है, जो क्या करती है, बोन का निर्माण करती है। और इसमें क्या होता है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होती है, आपको मैंने बताया था लिक्विड और सॉलिड दो पार्ट होते हैं। लिक्विड में प्लाज्मा बोलते हैं और सॉलिड में आरबीसीडब्ल्यू प्लेटलेट्स होती है, और ये आपकी करती है। उसके बाद आती है आपके बोन्स। बोन्स में होता है एडोसाइट सेल्स होती है, जो बोन्स के निर्माण में काम में आती है। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू जो क्या होती है, ये क्या होती है, इनलार्जेड सेल्स होती है, जिन्हें मसल सेल, मसल फाइबर कहते हैं। ये मूवमेंट के लिए होती है। यह करती है बोन्स की एज ए मूवमेंट कराती है, यानी बोन्स को जोड़ने का काम करती है। ये क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप की होती है। एक तो होती है स्ट्रेटिफाइड, दूसरी होती है स्मूथ, थर्ड होती है आपके कार्डियक। अब इसमें क्या होती है आपके स्ट्रेटिफाइड, ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री। अब इसमें आती है आपकी जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कंट्रोल और रिलेक्शन जो होता है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के द्वारा होता है। इनवॉलेंट्री मतलब स्ट्रेट, इनवॉलेंट्री जो होती है वार्निंग एंड स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच ए मूवमेंट, यानी जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, वो कहलाती है इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती है। और इनवॉलेंट्री मसल क्या है आपके, स्मूथ सेल आपके इनवॉलेंट्री मसल्स है। आपके दो टाइप की जो है, एक तो होती है आपके कार्डियक और स्मूथ मसल। ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनका कंट्रोल हमारे खुद के अंदर में नहीं होता है। ये क्या होती है, अनकंट्रोल होती है, यानी इनका जो होता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड से हमारा कांटेक्ट होता है और वहीं से इनके निर्देशों पे ये काम करती है। तो स्ट्रेटिफाइड जो होती है, यानी इसमें वॉलेंट्री मसल का कंट्रोल हमारे अंडर होता है, जो हम खुद जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, ये होता है। इनवॉलेंट्री मसल जो होती है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। कभी आपने देखा हो हाथ आपका सूजने लग जाता है, और पेट के अंदर जितनी भी एटॉमिक जो कुंचन होते हैं, कभी आपने देखा हो आपकी मसल फड़कने लग जाती है, स्टेक होता है। तो ये किस वजह से होता है, स्मूथ मसल के द्वारा। तो ये आपकी, और इनके अंदर क्या होता है, एक मायोप्रिन, एडिन नाम के 2 प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण ये मसल्स आपस में इनका पता लगता है। और जो होती है स्ट्रेट मसल, इनका कॉन्टेक्ट से हमारे ब्रेन से स्पाइनल, इसका हमारा जो हमारा सीएनएस से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। और बाकी जो होती है स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल जो होती है, वॉलेंट्री इसमें हमारे तो अब आती है आपके इसमें कार्डियक मसल। ये हमारे इसमें कार्डियक जो मसल होती है, ये कार्डियक, ये हार्ट के अंदर पाई जाने वाली मसल है, और ये बिना थके काम करती है। इनके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, इस वजह से ये बिना थके काम करती रहती है। कार्डियक मसल को हार्ट मसल भी बोलते हैं, और ये सिर्फ हार्ट के अंदर ही पाई जाती है और बॉडी में कहीं नहीं पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना, हमारे पैरों के अंदर जो होती है वॉलेंट्री मसल पाई जाती है, जिस वजह से हम इसमें लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, स्टोरेज होता है, जिस वजह से हमें थकान होती है।
अगर हम चले और हमें थकान नहीं हो तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस टिश्यू, ये हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है आपके, कि इसके अंदर जो नर्व सेल पाई जाती है, नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हर साल आपके आती है। तो आपको ये, अब नर्व सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आप देखो यहाँ पर। नर्व सेल में क्या होता है कि एक तो न्यूक्लियस होता है, इसमें आगे डेंड्रोन होते हैं, इसकी बॉडी होती है, और डेंड्रोन जब उसमें जुड़े हुए होते हैं ये एक्सोन होता है, और इसमें नर्व एंडिंग होती है। जब ये इसके पार्ट होते हैं किसी भी नर्व के, और ये क्या होती है, नॉन रीजनेबल होती है, मतलब एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद ये नर्व सेल नहीं बनती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी जो नर्व सेल है, नर्व सेल का जो डेंड्रोन है दूसरे के नर्व एक्सोन से जुड़ता है। मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार से इनकी एंडिंग, ये आपकी नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल। तो दूसरे का यहाँ एक्सोन आके जुड़ेगा, ये डेंड्रोन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे बनाती है। तो ऐसे इनके चलते रहते हैं। जब दो और एक और अगर इसके साथ यहाँ आकर जुड़ जाए, है ना, तो ये जो बीच की जगह बनती है कहलाती है आपके स्नैप्स। एक क्वेश्चन आता है आपके कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, किसकी, नर्व सेल की स्ट्रक्चर आप बताइए। तो नर्व सेल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप ये स्ट्रक्चर बना दोगे इसमें, डेंड्रोन, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी होगी पूरी, और ये एक्सोन और नर्व एंडिंग, और इसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन, अच्छा, शीथ बोलते हैं। ये आपके नर्व के ऊपर ये हो गया। इसके बाद आता है आपके जो नर्व टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, ये नॉन सिंगल होते हैं। सबसे बड़ी नर्व सेल किसके अंदर पाई जाती है, सबसे बड़ी जो सेल होती है, नर्व सेल जो होती है, वो शतरमुर्ग के एक अंडे के अंदर पाई जाती है। और ये क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, मतलब एक बार ये टूट गई तो फिर ये बनेगी। और इसका संबंध किससे होता है, ये ट्रांसमिशन और स्टिमुलेशन का काम करती है, यानी हमें कोई भी संवेदना होती है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है, नर्व करती है, नर्व से। हमारे जो सिस्टम होता है, हमारे जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। से ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, इसमें एक तो होता है पैरासिम्पेथेटिक, एक सिम्पेथेटिक सिस्टम हमारा काम करता है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो तो जो हमारे कंट्रोल में, जैसे ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये किसके द्वारा होता है, ये ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा होता है। ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है हमारा कौन सा होता है, ऑटोनोमस सिस्टम हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा इसको काम वर्क करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। तो हमने सिर्फ इसमें क्या पढ़ा, मसल्स के बारे में आपने पढ़ा। तो टिश्यू कहाँ कहाँ पर होते हैं, टिश्यू में आपके मैं बता रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू जो क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, क्यूबोइडल, कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड और इक्वेमस। उसके बाद दूसरा आया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपके था ब्लड, बोन, लिगामेंट और कार्टिलेज। उसके बाद नेक्स्ट आया था फिर आपके मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं आपके, एक तो होते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री किसे बोलते हैं अपन, इनवॉलेंट्री को बोलते हैं स्मूथ, वॉलेंट्री आपके स्ट्रेटिफाइड, जो हमारे जैसे आंखों के अंदर पाई जाती है। इनवॉलेंट्री मसल पाई जाती है जो हमारी आंखें कंट्रोल ऑटोमेटिक झपकती बंद होती रहती है। और इनमें मतलब बताया था जो कार्डियक इनवॉलेंट्री होती है, इनका कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है और ये ब्रांच के रूप में पाई जाती है। कार्डियक मसल जो होती है ये ओनली हार्ड में पाई जाती है और एक सिस्टमेटिक कंट्रैक्शन रिलैक्शन इसमें होता रहता है, जिस वजह से इसे कार्डियक बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा जो अपना हार्ट बीट है वो एक फिक्स होती है 72, 1 मिनट के 72 बार होता है। लगभग एक हार्ट चक्र जो पूरा होने में 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जो होता है इसमें नर्व सेल होती है, नर्व सेल की स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दी। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टिमुलेशन होता है, क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टिमुलेट करके ट्रांसमिट करके ब्रेन तक भेजा जाता है, बहुत हाईली स्पीड में भेजा जाता है। ये आपके